नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती पर संगोष्ठी में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम से पहले काशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। काशी विश्वनाथ मंदिर में ऐप आधारित नई दर्शन प्रणाली के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। और मनीष सिंह की हत्या के मामले में करणी सेना के लोग पीड़ित परिवार से मिले, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की रखी मांग। और अब समाचार विस्तार से। आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर रविवार को पंच परिवर्तन समाज एवं मीडिया विषयक संगोष्ठी तथा पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विश्व संवाद केंद्र काशी एवं समाजशास्त्र विभाग व मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर रविवार को पंच परिवर्तन समाज एवं मीडिया विषयक संगोष्ठी एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदुस्तान समाचार एजेंसी नई दिल्ली के संपादक जितेंद्र तिवारी रहे। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में पत्रकारिता लोगों को एकजुट करने एवं ब्रिटिश हुकूमत का विरोध दर्ज कराने का सशक्त माध्यम थी। स्वाधीनता आंदोलन में पत्रकारिता एक हथियार बन गई थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम कर दिया था। मीडिया के उद्देश्य पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि मीडिया का काम कुछ भी हो, परंतु उसका मूल उद्देश्य संवाद ही है। मीडिया कार्य जिज्ञासा उत्पन्न करना है। उन्होंने कहा कि संवाद तर्क है, विवाद नहीं। खुले मन से संवाद करना ही पत्रकारिता है। सत्यनिष्ठ पत्रकारिता ही समाज एवं सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकती है। जब से मिशन से कमीशन में बदली है तब से पत्रकारिता जीवन खतरे में पड़ा है। अपने को खोजना ही नारद जी की पत्रकारिता है। हमें जल से जुड़ना होगा। एक पृथ्वी एक परिवार भारत का मूल मंत्र है। अध्यक्षता करते हुए काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि हमें गलत विचारों का त्याग करना होगा। नारद जीवन देने वाले हैं, हमें नारद के गुणों को प्रचारित करना होगा। यही भविष्य की पत्रकारिता है। इस मौके पर पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें स्वदेश दैनिक के प्रयागराज संवाददाता शिवा शंकर पांडे, आज दैनिक वाराणसी के डॉक्टर जिनेश कुमार, दैनिक जागरण वाराणसी की वरिष्ठ उप संपादक वंदना सिंह, तरुण मित्र दैनिक जौनपुर के संपादक आदर्श कुमार, न्यूज नेशन वाराणसी के सुशांत कुमार मुखर्जी एवं हिंदुस्तान दैनिक वाराणसी के उप ब्यूरो प्रमुख अशोक मिश्रा शामिल रहे। स्वागत विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास के सचिव प्रदीप कुमार, विषय प्रस्थापना काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, संचालन कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अमरीश राय एवं धन्यवाद ज्ञापन विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत गुप्ता ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वातंत्र रंजन जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल, क्षेत्र प्रचार प्रमुख सुभाष जी, काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी, समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अमिता सिंह, कुलानुशासक प्रोफेसर के सिंह, प्रोफेसर राकेश तिवारी, महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। पत्रकार बंधुओं के साथ साथ जो हमारे नवयुवक या नवयुवतियां हैं, उनको दायित्व के प्रति संज्ञानित करना, इसके साथ ही साथ अगले 25 वर्ष भारत के उत्थान के लिए, विश्वगुरु बनने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, सबके प्रति विद्यार्थियों को संज्ञानित करना। और आप लोग यहाँ पे खुद रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी है कि कार्यक्रम उस दृष्टि से अपने आप में पूर्णतया सफल है। और जो भी हमारे आरएसएस के या दूसरे हमारे विश्वविद्यालय के लोग यहाँ पे आके जुड़े, सभी का हर्षोल्लास, बच्चों का हर्षोल्लास ये दिग्दर्शित करता है कि निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन समाज में एक अपना असर छोड़ रहे हैं और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी और हमारे पत्रकार बंधुओं को भविष्य के प्रति संज्ञानित करते हुए ये सुनिश्चित करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण हमारे लिए प्रथम होना चाहिए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में ऐप आधारित नई दर्शन व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में लागू की गई ऐप आधारित नई दर्शन व्यवस्था को लेकर रविवार को सियासी माहौल गर्मा गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसे लेकर शहर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले अपने महानगर कार्यालय पर बैठक कर विरोध की रणनीति बनाई और मंदिर तक पदयात्रा निकालने की तैयारी की। हालांकि पदयात्रा से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका, जिससे नोकझोंक हुई। कांग्रेस ने व्यवस्था को तत्काल बंद करने और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। मामला बढ़ने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं के अनुसार इस शांतिपूर्ण कार्यक्रम से घबराए प्रशासन ने कल देर रात से ही दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी।
कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता, युवा नेताओं, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस चंचल शर्मा तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं को उनके घरों पर ही नजरबंद कर दिया गया। अनेक कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकलने से रोका गया, जबकि कई स्थानों पर पुलिस बल तैनात कर कांग्रेस जनों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक मैदागिन स्थित महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर एकत्रित कार्यकर्ताओं ने बाबा विश्वनाथ के जयकारों, लोकतंत्र बचाओ, आस्था पर हमला बंद करो तथा काशीवासियों के अधिकार बहाल करो जैसे नारों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में जैसे ही कांग्रेस जन पदयात्रा के लिए कार्यालय से बाहर निकले और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ने लगे, पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इस दौरान कुछ समय तक तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध जारी रखा। इस अवसर पर राघवेंद्र चौबे, सतनाम सिंह, प्रवीण प्रकाश, सैयद हसन, रमजान अली, वकील अंसारी, सुनील श्रीवास्तव, असलम खान, संतोष चौरसिया, राजेंद्र गुप्ता, अनुराधा यादव, पूनम शर्मा, हसन मेहंदी कब्बन, प्रमोद वर्मा, अखिलेश पांडे, मनोज वर्मा, खालिद सिद्दीकी, आशीष केसरी, मोनाजिर मंजू, आकाश त्रिपाठी, शमशाद खां, गोपाल चौबे, पुलक, वंदना जायसवाल, इमरान समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंगला आरती में व्यवस्था दे रहे हैं, क्योंकि वो शुल्क दे करके और आप बकायदे आधार दे करके उससे टिकट आवंटित होगा और सीमित संख्या में लोग जाते हैं। लेकिन अगर आप हैं, आप काशी के हैं, आपका बाबा के मंगला आरती में जाने का मन किया, आपने किसी तरह टिकट लेके चले गए, अपने आधार पे गए, बकायदे चेकिंग होती है आधार और उस टिकट का प्रिंट लिया जाता है वहाँ। उसके बाद वहाँ चीज़ें जब आपका मन किया 10 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर कि आप बाबा का फिर से मंगला आरती में शामिल हो, तो आपके 90 दिन के फोटो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के एक दिन पूर्व भाजपा जनों द्वारा काशी में हवन पूजन किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जीत की कामना को लेकर विशेष पूजन अर्चन और हवन पूजन किया। कचहरी स्थित सर्किट हाउस के सामने शिव मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन किया और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता की प्रार्थना की। भारतीय जनता युवा मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर है और जनता इस बार भाजपा के पक्ष में मतदान कर चुकी है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे और राज्य में विकास की नई शुरुआत होगी। सबसे ज़्यादा घुसपैठ हुआ है बंगाल से हो रहा था और जिस तरीके से जो अवैध चीज़ों का पड़ोसी मुल्क से हमारे देश में आ रहा था, जिस तरीके से लैंड जिहाद था, जिस तरीके से लव जिहाद था, और उन सब का खात्मा होगा और निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ सरकार बना रहे हैं। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के प्रयासों से पूरे प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु विकास शुल्क में 50 से 55% तक की कमी कर दी गई है। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के प्रयासों से अब पूरे प्रदेश में विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु विकास शुल्क में 50 से 55% तक की बड़ी कमी कर दी गई है। इस संदर्भ में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंडों के मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए उद्यमियों को अत्यधिक विकास शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। जहां पूर्वांचल में यूपीएसआईडीसी द्वारा मानचित्र स्वीकृति का शुल्क मात्र लगभग 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, वहीं विकास प्राधिकरणों का शुल्क 1100 से 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक था। इस असमानता कारण अनेक उद्यमी उद्योग स्थापित करने से पीछे हट रहे थे। इस समस्या के समाधान हेतु एसोसिएशन ने पिछले 1 वर्ष में लगातार प्रयास किए। साथ ही योगी आदित्यनाथ तथा विजय किरण आनंद से मिलकर कई बार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया जब मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से आवास विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति की सिफारिशों के आधार पर पूरे प्रदेश में विकास प्राधिकरणों द्वारा उद्योगों के लिए निर्धारित विकास शुल्क को आधा से भी कम कर दिया गया है। एसोसिएशन ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद, प्रमुख सचिव उद्योग आलोक कुमार तथा लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की राह आसान होगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में हजारों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस खबर को देने के लिए की गई है कि
पूरे उत्तर प्रदेश में रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के प्रयासों से एक ऐसा सरकार के द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया गया है जिस निर्णय से प्रदेश में उद्यमिता का विकास होगा। जो लोग उद्योग नहीं लगा पा रहे थे, विकास शुल्क वीडीए के चार्जेस, डेवलपमेंट अथॉरिटी के चार्जेस इतने ज्यादा थे कि वो यूपीएसआईडीसी से कई गुना ज्यादा थे। यूपीसीडा का रेट 80 रुपया था, 80 रुपया है इस समय पूरे यूपी में, और बीडीए के रेट 1100 रुपए से लेकर के 1500 रुपए स्क्वायर मीटर तक थे, जिसको कि हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष पूर्व से लगातार हम लोग लगे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करके कहे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसको तो मैं तुरंत इसको देखता हूँ, दिखवाता हूँ, और उन्होंने कार्रवाई की। उसके बाद हम लोग इन्वेस्ट यूपी के विजय किरण आनंद जी से मिले, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी को वाराणसी बुला के हम लोगों ने अवगत कराया। यहाँ पे एक प्रोग्राम उनसे आमंत्रित किया, हम लोगों ने उनके साथ एक रिक्वेस्ट किया और वो आए भी और उन्हें इसको सुना। उन्होंने भी कहा कि मैं इसको तत्काल करूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश में, सब लोगों ने सहयोग किया, और आज ये खुशी की बात है कि जो रेट्स इतने हाई थे वो रेट 50 to 60% तक रिड्यूस कर दिए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। अब जो इंडस्ट्रियां यूपीसीडा के इंडस्ट्रियल एरिया में जगह नहीं मिलती थी, जो उद्यमी बाहर उद्योग लगाना चाहते थे प्राइवेट लैंड में, जो नहीं लगा पाते थे ऊंचे दामों के रेट विकास शुल्क की वजह से, करोड़ों रुपया का उनके ऊपर जो लगता था विकास शुल्क, वो अब कम हो गया है। अब वो आराम से लगेंगे, और लगभग मेरे हिसाब से कि हजारों की संख्या में 2,500 से 3,000 यूनिट उत्तर प्रदेश में एक अनुमान मैं करता हूं, क्योंकि पूर्वांचल में अगर 250-300 यूनिटें यहाँ पेंडिंग में थी, वेटिंग में थी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में देखा तो हजारों की संख्या में जो वेटिंग थी, जो ही आप लोग के माध्यम से सूचना बाहर जाएगी, उनको खबर मिलेगी, वो अपने नक्शे को पास कराएंगे और तत्काल उद्योग लगाना शुरू करेंगे। और उद्योग लगाएंगे तो निश्चित तौर पर उद्योग होगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो रोजगार होगा। बस जरूरी ये होता है कि सरकार को की तरफ जो समस्या है उसको ध्यान को उठा करके उनको बताना कि यहाँ पे आप कृपया ध्यान दे दें। तो सरकार में जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस समस्या को समझा और पूरी तरीके से लगा के ये आदेश जो है तत्काल कर दिया, और 24 अप्रैल का ये आदेश है। और इस आदेश के आने से पूरे उत्तर प्रदेश में उद्यमियों में खुशी की लहर भी है और बहुत अच्छा। और इसमें कुछ ऑफिसरों का जो बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो प्रमुख सचिव हैं संजय प्रसाद जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था, उन्होंने तत्काल इस पे कार्रवाई किया। उसके बाद यहाँ पे विजय किरण आनंद जी यूपी इन्वेस्ट के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि भट्टाचार्य जी मैं इस काम को करा के छोड़ूंगा। उसके बाद मैं साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा प्रथमेश जी का, जो पहले इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे, बाद में एलडीए के उपाध्यक्ष बने, और जो कमिटी गठन की गई माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उस मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो कमिटी गठन की गई उसके अध्यक्ष एलडीए के अपना प्रथमेश जी थे। तो बाकी उत्तर प्रदेश के समस्त ऑफिसर लोग मिल करके इसमें जो किए हैं, उन्होंने समस्या को समझा। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और समस्त लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति एवं दशाश्वमेध पटरी व्यवसायी संघ द्वारा पटरी व्यवसायियों के लगातार उत्पीड़न के खिलाफ एक विशेष बैठक की गई। स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति एवं दशाश्वमेध पटरी व्यवसायी संघ विरासत बाजार के तत्वावधान में अतिक्रमण के नाम पर पटरी व्यवसायियों का लगातार उत्पीड़न एवं संघ के अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता के ऊपर मुकदमा किए जाने को लेकर शहर के स्ट्रीट वेंडरों द्वारा दशाश्वमेध स्थित एक सभागार में एक विशेष बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषि नारायण ने आरोप लगाया कि पुलिस और नगर निगम द्वारा लगातार वेंडरों को उजाड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू स्ट्रीट वेंडर आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम अधिनियम 2014 तथा राज्य सरकार के 2017 के नियमों के तहत वेंडरों को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके बावजूद लगातार अतिक्रमण के नाम पर वेंडरों को हटाना, धमकाना और उन पर मुकदमा किया जा रहा है। कानून के अनुसार सर्वे और प्रमाण पत्र जारी होने तक किसी भी वेंडर को हटाया नहीं जा सकता। जो बाजार 50-60 वर्षों से संचालित हो रहे हैं, उन्हें विरासत बाजार घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। दशाश्वमेध पटरी संघ के अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने कहा कि गदौलिया से दशाश्वमेध घाट के बीच फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले वेंडरों को बार बार हटाया जा रहा है, जबकि यह क्षेत्र पहले से चिन्हित वेंडिंग जोन में शामिल है। कुछ वेंडरों और मेरे ऊपर भी पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, जिससे भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लिए गए ऋण की अदायगी में भी उन्हें कठिनाई हो रही है, क्योंकि बार बार दुकान हटाए जाने से उनकी आय प्रभावित हो रही है। सैकड़ों परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। वेंडिंग जोन विकसित करने के बजाय कुछ स्थानों पर पार्किंग और अन्य व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, जिससे वेंडरों को विस्थापित होना पड़ा है। इस संबंध में कई बार IGRS के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई।
समिति ने प्रशासन से मांग की है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए और वेंडरों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। बैठक में मुख्य रूप से संरक्षक लक्ष्मण केसरी, सचिव धर्मराज गुप्ता, मीडिया प्रभारी संजय सिंह, श्वेता गुप्ता, दीपक सोनकर, ओम प्रकाश भारद्वाज, मनोज जायसवाल, एडवोकेट सूरज सोनकर, मुन्नी देवी, अर्चना चंदवानी आदि सहित सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर उपस्थित रहे। हम लोग तो प्रशासनिक अमलों से हमेशा आए दिन मिलते रहे, पत्रों के द्वारा हमेशा प्रशासनिक अमलों से मिले, तब थाना एसओ से मिलते, चौकी इंचार्ज से मिलते रहे तो चौकी इंचार्ज कहे थाना एसओ से मिलो, थाना एसओ से मिले तो कहे सीओ से मिलो, सीओ से मिले तो उन्होंने कहा हमारे उच्च अधिकारी एससीटीपी से मिलो, उनसे भी बात करें। वहाँ से मिलने के बाद उन्होंने कहा हमारे उच्च अधिकारी से मिलो, उनके अधिकारी वहाँ पर गए, फिर कहे उनसे ऊँचे के, फिर बोले नगर निगम या नगर निगम में मिले तो भाई नगर निगम के पास जाने के बाद नगर निगम कह रहा हम नहीं हटा रहे। परिवार हैं व्यवसायिक जो पटरी पे लगा टोटल हमारे क्षेत्र में इस समय कार्य करने वाले देखिए 194 लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं। ये जाएंगे कहाँ? तो क्या मांग है? हमारी मांग हम जहाँ पर हैं हमें वहीं पर व्यवस्थित किया जाए और मेरे को विरासत बाजार बना के दिया जाए। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति द्वारा आयोजित पीसीयू संवर्धित एफपीओ का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं काशी भ्रमण संपन्न हुआ। कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति टिकरी वाराणसी द्वारा आयोजित पीसीयू संवर्धित एफपीओ का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं काशी भ्रमण का द्वितीय दिवस अत्यंत उत्साह और सहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए एफपीओ प्रतिनिधियों एवं कृषकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित जायसवाल, उप निदेशक कृषि वाराणसी, ने अपने संबोधन में कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, अनुदान कार्यक्रमों तथा किसानों की आय में वृद्धि हेतु किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, समूह आधारित खेती को बढ़ावा देने तथा एफपीओ मॉडल को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि संजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ने एफपीओ सदस्यों से अपील की कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को पूर्ण कर अपनी रैंकिंग में सुधार करें, जिससे उन्हें अधिक लाभकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। कार्यक्रम के संरक्षक अनिल कुमार सिंह ने किसानों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई तथा प्रसंस्करण के माध्यम से आय बढ़ाने के व्यावहारिक उपायों पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण सत्र के दौरान विशेषज्ञों द्वारा एफपीओ प्रबंधन, विपणन रणनीति, मूल्य संवर्धन, जैविक खेती, कोल्ड स्टोरेज, डिजिटल तकनीक एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, जिससे प्रतिभागियों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के समापन सत्र में संगठन के अध्यक्ष अमित सिंह ने सभी एफपीओ संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। यह आयोजन संगठन परिसर टिकरी वाराणसी में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एफपीओ प्रतिनिधियों की उल्लेखनीय सहभागिता रही। यहाँ पर पीएसयू के द्वारा जो है एफपीओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश भर के 24 जिलों से 75 एफपीओ के
डायरेक्टर और अकाउंटेंट साहब लोग आए हैं और ये इन एफपीओ के आगे बिजनेस करने के लिए बहुत ही सही समय पर सही लिया गया निर्णय है और बहुत अच्छा ये एक कार्यशाला आयोजित हो रही है जो इन लोगों को आगामी सीजन में और आगामी वर्षों में कैसे अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में 2 दिवस में प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये संस्थान जहाँ पे प्रशिक्षण हो रहा है ये उत्तर प्रदेश के 24 संस्थानों में इसका सिलेक्शन हुआ है जहाँ पूरे भारतवर्ष से किसान आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। गवाहापुर गांव फूलपुर में मनीष सिंह की हुई नृशंस हत्या के सिलसिले में करणी सेना के लोगों ने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय की मांग उठाई। जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र के गवाहापुर गांव में हुई मनीष सिंह की नृशंस हत्या के मामले में न्याय की मांग अब और तेज हो गई है। शनिवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग रखी। वीरू सिंह ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों का बाहर होना पुलिस की विफलता और अपराधियों के साथ सबलेट होने का संकेत है। मीडिया से बातचीत में वीरू सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस लंगड़ा ऑपरेशन पैर में गोली मारना के लिए जानी जाती है, लेकिन मनीष हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध में फुल एनकाउंटर की आवश्यकता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर पुलिस से काम नहीं हो रहा है तो ये वर्दी हमें दे दें। करणी सेना 24 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे में अपराधियों के किनारे लगा देगी। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस की पिस्टल और हथियार केवल पुलिस लाइन में सजाने के लिए नहीं होने चाहिए। वीरू सिंह ने पुलिस के सुस्त कार्रवाई के पीछे राजनीतिक दबाव और चुनावी समीकरणों का हाथ होने की आशंका जताई। भाई से मुलाकात हुई हमारी, उनसे बात भी हुई हमारी, उन्होंने बोला कार्रवाई को लेकर मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि आपकी जल्द से जल्द आरोपी जो भी हैं पकड़े जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पूरी कड़ी सेना टीम लगी हुई है। कला प्रकाश द्वारा आयोजित प्रभाती संगीत कार्यक्रम में सुश्री दीप शिखा का मनोहारी गायन हुआ। सांस्कृतिक एवं संगीत प्रेमियों के लिए एक विशेष सौगात लेकर कला प्रकाश संस्था द्वारा रविवार को शास्त्रीय संगीत की सुरमई प्रस्तुति प्रभाती का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डायमंड होटल भेलुपुर में आयोजित हुआ, जहां संगीत रसिकों को भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुर एवं मनमोहक प्रस्तुतियों का आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस विशेष आयोजन में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सुश्री दीप शिखा अपनी मधुर आवाज और रागों की उत्कृष्ट प्रस्तुति से श्रोताओं को भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा से रूबरू कराई। उनके गायन में शास्त्रीय संगीत की गंभीरता, भावनात्मक गहराई और सुरों की पवित्रता का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय संगीत की संस्कृति एवं विरासत से जोड़ना तथा संगीत के प्रति लोगों में जागरूकता और रुचि बढ़ाना है। कार्यक्रम में संगत कलाकारों की भी विशेष भूमिका रही। तबले पर प्रशांत मिश्र अपनी लयकारी से प्रस्तुति को सजीव बनाए, वहीं हारमोनियम पर मोहित साहनी ने सुरों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। तीनों कलाकारों की जुगलबंदी संगीत प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुई। कला प्रकाश संस्था वर्षों से वाराणसी की सांस्कृतिक परंपरा को सहेजने और भारतीय कला एवं संगीत को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। संस्था के अध्यक्ष अशोक कपूर ने बताया कि प्रभाती कार्यक्रम का उद्देश्य संगीत प्रेमियों को एक सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करना है, जिससे भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा और अधिक सशक्त हो सके। संस्था के संयोजक अभिजीत अग्रवाल, समन्वयक डॉक्टर आशीष कुमार जायसवाल एवं सचिव अनिल नागर ने सभी संगीत प्रेमियों, कलाकारों एवं शहरवासियों से कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस सांगीतिक सुबह को सफल बनाने की अपील की। आयोजकों का मानना है कि यह कार्यक्रम न केवल संगीत प्रेमियों को आनंदित करेगा, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गुरुदेव का 70वां जन्मदिन पूरा विश्व एक साथ 13 मई को मना रहा है, तो एक साथ सारे लोग तो बेंगलोर आश्रम नहीं पहुंच सकते थे, तो ऐसा आदेश हुआ कि जितने भी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं पूरे विश्व के अंदर, उनको सम्मानित किया जाए। तो ये पिछले 10 दिन से 13 मई तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आज हम लोगों का सौभाग्य था कि कला प्रकाश के माध्यम से जो शास्त्रीय संगीत के पारंगत लोग आज यहाँ आए हुए थे, उनका सम्मान करने का अवसर मिला। अन्नपूर्णा देवी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नागी नाटक मंडली में आयोजित 2 दिवसीय संगीत संध्या के प्रथम दिन गायन और शिशिर वाद्य की सरिता बही। अन्नपूर्णा देवी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शनिवार को नागी नाटक मंडली में 2 दिवसीय संगीत महोत्सव का आगाज मुंबई के प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर के सुमधुर बांसुरी वादन से हुआ। उन्होंने बांसुरी वादन तो प्रख्यात शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायक देवाशीष डे ने गायन से बारात घराने की बंदिशों से संगीतांजलि पेश किया। श्री नागी नाटक मंडली व अन्नपूर्णा देवी फाउंडेशन की ओर से आयोजित महोत्सव की शुरुआत अतिथियों और कलाकारों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करके किया। इसके बाद पंडित नित्यानंद हल्दीपुर ने बांसुरी पर सुमधुर तान छेड़कर सभी को मुरीद बना लिया। राग यमन में धुन से शुरुआत किया। उन्होंने अन्य रागों में बंदिशों के धुनों से सभी को आनंदित कर दिया। तबले पर पंडित अजीत कुमार व तानपुरे पर वैदेही निम गांवकर ने संगत किया।
अंतिम प्रस्तुति बनारस घराने के सदैव कलाकार पंडित देवाशीष डे और उनकी शिष्या डॉक्टर रागिनी सरना की रही। उन्होंने राग धानी व राग मालकोश में विभिन्न बंदिशें पेश कर सभी को मदमस्त कर दिया। रविवार को काशी महिला व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा खिचड़ी बाबा में खिचड़ी को बनवाकर प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया। काशी महिला व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा रविवार को खिचड़ी बाबा में प्रसाद स्वरूप खिचड़ी बनाकर सभी में वितरित किया गया। कार्यक्रम में संस्था की महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। विशेष रूप से अध्यक्ष शालिनी गोस्वामी, महामंत्री रश्मि साहू, कोषाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, मीडिया प्रभारी बबीता चंदेल के अलावा उपाध्यक्ष सुषमा पांडे, रेखा जायसवाल, लक्ष्मी पाठक, किरण प्रजापति, रेखा चौरसिया, पिंकी श्रीवास्तव, सुमित भट्टाचार्य, सूचना सेठ, उषा गुप्ता, मीना मिश्रा, रेखा जायसवाल, अपर्णी राय आदि लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विशेष सहयोग में हेल्पिंग हैंड्स में संतोष चौरसिया, नागरिक सुरक्षा समिति से विमल त्रिपाठी एवं शिव बराज समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह शामिल रहे। हम लोगों ने पहली बार किया है और पुरुषोत्तम मास में शुरू हुआ है और हमें बहुत खुशी है कि अब हम इस कार्य को निरंतर करना चाहेंगे। महीने में, 2 महीने, 6 महीने में जैसे पॉसिबल होगा, ये हमारा निरंतर चलता रहेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।